Good morning, student. Worksheet number 18, which was sent by Directorate of Education TNCT of Delhi, subject mathematics, class 8th, date 26 November 2020. हमेशा की तरह आप अपना पहले नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो आज हमारा टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. Dear students, Ram is studying in class 8th. He likes to play with numbers. He thinks of one even number 2. उसने one even number 2 के बारे में सोचा है. Then he thinks 3 other numbers related to 2. उसने 3 और नंबर सोचे जो 2 से रिलेटेड हैं. He got first number 4 by multiplying 2 by 2 means 2 into 2 4. तो उसने एक नंबर फर्स्ट नंबर कैसे निकाला? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके. He gets second number by adding 1 to the square of 2. 2 square plus 1 equals to 5. और सेकेंड नंबर कैसे मिला? स्क्वायर 2 के स्क्वायर में प्लस 1 करके मीन्स 5. एंड ही गेट्स थर्ड नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 2. और थर्ड नंबर कैसे निकाला उसने? स्क्वायर ऑफ 2 में से -1 करके मीन्स 3 आ गया. ही गेट्स द सेट ऑफ 3 नंबर्स 3 4 5. तो उसके बाद 3 नंबर्स का सेट हो गया 3 4 5. देन ही थिंक्स इफ देयर इज़ एनी रिलेशन अमंग दीज 3 नंबर्स. तब उसने सोचा कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है. फाउंड दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स 3 and 4 इज इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड नंबर 5. तो उसने क्या फाउंड किया कि 3 और 4 का जो स्क्वायर का सम है वो किसके इक्वल है? 5 स्क्वायर के. तो डू यू नो हु ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी किसने ऑब्जर्व करी थी? पाइथागोरस ने. पाइथागोरस वॉज द मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर. जो पाइथागोरस थे वो कौन थे? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे. ही ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर्स, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. उन्होंने ये सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नेम रखा गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इनके नाम से ही रखा गया. सो अ सेट ऑफ 3 नंबर्स विच सेटिस्फाई अ रिलेशन. 3 नंबर्स का सेट जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कौन सा? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स. एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इफ ए बी एंड सी आर एनी इंटीजर्स, ए बी सी को इंटीजर्स है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. One member of a Pythagorean triplet is given. We will find the other 2 members of this. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक जनरल फॉर्म हो गई पाइथागोरियन ट्रिपलेट की. अगर इसमें हमें 1 नंबर पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का तो हम बाकी के दोनों नंबर्स निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन इवन नंबर. अगर हमें इवन नंबर गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे कि आई टेक अ नंबर 8. जैसे 8 लिया हमने पहले, तो हाफ हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? उसका हाफ. तो 4 आ गया 8 का हाफ. स्क्वायर ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, अब इसका कर देंगे स्क्वायर. 4 4 ज़ा 16. देन ऐड 1 टू द रिजल्टिंग नंबर, जैसे उसने किया था ना स्टार्टिंग में. तो स्क्वायर में इसके ऐड कर दिया. 16 में 1 प्लस किया 17 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1. तो 16 माइनस 1 15. तो हमारे पास 3 नंबर्स हो गए 8 15 एंड 17. तो हम चेक कर सकते हैं ये हमारा ट्रिपलेट हो गया. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं उसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस कर लेंगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो वो आ रहा है 289. तो वो 17 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. दिस सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नोट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर ओनली इंटीजर्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में सिर्फ इंटीजर्स ही होते हैं. ठीक है. टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन ऑड नंबर. अगर ऑड नंबर हमें गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? टेक एन ऑड नंबर 9 ले लिया हमने ऑड नंबर. स्क्वायर कर देंगे उसका. 9 9 ज़ा 81. स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज़ 1. अब इसको 81 को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, जबकि उसका जो दोनों का डिफरेंस हो वो 1 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 81 विल बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स 40 एंड 41. तो 81 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 40 और 41 में. 40 प्लस 41 81 होता है ना, वो दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 आ रहा है. तो नाउ यू विल गेट अ सेट ऑफ नंबर्स 9 40 41. तो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स क्या आ गए? 9 40 और 41. इज दिस अ सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? क्या ये है? तो हमें चेक करना पड़ेगा. 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 81 प्लस 1600. तो ये क्या आ रहा है? 1681 आ रहा है. 41 स्क्वायर आ रहा है. तो सो दिस सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये है. ठीक है. अब क्या है?
कंसीडर अ फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m to m स्क्वायर माइनस वन एंड m स्क्वायर प्लस वन। तो ये फॉर्म हो गई पाइथागोरियन की जनरल फॉर्म ले ली इन्होंने ऊपर, जैसे इवन वाला नंबर किया था ना 2m m स्क्वायर माइनस वन m स्क्वायर प्लस वन। पहले उसको हाफ किया मीन्स 2m हो गया, वो मीन्स डबल हो गया ना उसका। m स्क्वायर माइनस वन किया, उसका स्क्वायर निकाल के माइनस वन, फिर स्क्वायर निकाल के प्लस वन। यूजिंग दिस फॉर्म ट्राई टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेट द वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी 12। अगर हम इस फॉर्म से करते हैं तो हम सारे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो अगर हम 12 लेते हैं तो m स्क्वायर माइनस वन किया हमने, माइनस वन इधर आके प्लस हो गया, 12 प्लस वन 13। तो m स्क्वायर इसका पॉसिबल है नहीं है, इसका 13 का स्क्वायर रूट ही नहीं होता। ऐसे ही अगर हम m स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 12 करते हैं तो वो 12 माइनस वन 11 आएगा, 11 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्म से हम ऑलवेज नहीं कर पाएंगे। तो टेक 2m इक्वल्स टू 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को 2m लेंगे, फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला हमने किया था ना स्टार्टिंग में, तो इवन नंबर वाला किया था, उसका हाफ करेंगे। 12 का हाफ किया 6, 2m ले लेंगे हम 12 को, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस वन, 6 स्क्वायर प्लस वन 37, 6 स्क्वायर माइनस वन 35। तो तीन सेट क्या हो गए, 12, 35, 37। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, पहले तो नंबर यही देख लो इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो हम यही कर लेंगे, और ऑड है तो उसका स्क्वायर करके हमें दो नंबर ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे उसके कि जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आइए क्वेश्चंस करें। पाइथागोरियन फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 10, 7, 16, 18। तो चार ये दिए हुए, इनका हमें निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, चेक दीज विच गिवन बिलो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन सबका हमें चेक करना है कौन सा इनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखो फर्स्ट इसमें था 10, 10 क्या है, इवन है ना, तो हम इसको वैसे ही कर लेंगे। 2m ले लिया हमने 10 को, तो 10 का हाफ करेंगे पहले, हाफ ऑफ 10 इज़ 5, हाफ ऑफ 10 किया 5 आ गया। अब इसका एक बार स्क्वायर में प्लस वन कर देंगे, 5 स्क्वायर प्लस वन 25 प्लस वन 26, और एक बार इसका स्क्वायर में माइनस वन कर देंगे, 25 माइनस वन 24। तो हमारे पास 3 नंबर्स क्या हो गए, 10, 26, 24, 24, 26, ठीक है। फिर आप इसको चेक भी कर सकते हो कि दोनों का स्क्वायर तो इससे उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर है 7 स्क्वायर, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 7। अब 7 क्या है, ऑड दिया हुआ है ना। तो 7 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। 7 7 सा 49, 49 को अब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जिनका डिफरेंस 1 हो तो क्या कर सकते हैं हम, 24 और 25 कर सकते हैं। 24 25 49 होता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। तो सेट हमारे पास क्या आ गया, 7, 24, 25। चेक भी कर सकते हैं इसको हम कि 7 स्क्वायर प्लस 24, 49 प्लस 5 7 6 किया तो वो 625 आएगा, 25 स्क्वायर आ रहा है। तो ये ठीक है हमारा आंसर। चेक करके हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। 16 इवन नंबर है, तो 2m ले लिया हमने 16 को, मीन्स 16 का हाफ कर दिया, ठीक है। तो वो आ गया 8। फिर m स्क्वायर प्लस वन में इसके स्क्वायर में प्लस वन किया, फिर m स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर में माइनस वन किया, तो स्क्वायर में प्लस वन किया 65, माइनस वन करेंगे 63। तो तीन सेट क्या हो गए, 16, 65 और 63। फिर फोर्थ 18, 18 अब इवन नंबर है तो 2m ले लिया हमने 18, उसका हाफ कर देंगे, हाफ किया 9 आ गया। अब 9 स्क्वायर प्लस वन एक बार 9 स्क्वायर माइनस वन, तो 9 स्क्वायर प्लस वन के 81 प्लस वन 82, और 9 स्क्वायर माइनस वन 81 माइनस वन 80 आ गया। तो हमारे पास 3 क्या आ गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 18, 82 और 80। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो 6, 8, 10, तो जो बड़े वाला नंबर है ना उसको हम अलग रखेंगे, वो दोनों छोटे वाले दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 6, 8, 10, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 36 प्लस 64 100 आ रहा है, तो वो 10 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो सो दिस सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये है। सेकेंड 9, 12, 15, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के 81 प्लस 144 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो ये भी क्या है, दिस सेट ऑफ नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5, 12 एंड 13, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
25 प्लस 144 169 आ रहा है, 13 का स्क्वायर होता है वो, तो ये भी क्या है, दिस सेट ऑफ नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी है। और फोर्थ 7 28 29 था, तो 7 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर 49 और 784, इनको प्लस किया तो 833 आ रहा है, और 29 का हम स्क्वायर करेंगे तो 841 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सो दिस सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हिंदी की वर्कशीट नंबर 18। अब बेटा आपकी रिवीजन है ये कबीर की साखियाँ की। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, मीन्स रिवीजन करेंगे आज उनकी। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए कि वो कितने ज्ञानी हैं। जैसे तलवार का मोल होता है, उसके म्यान का नहीं, म्यान जितना मर्जी महंगा हो पर वो ऐसा ही पड़ा रहता है। मेन तलवार ही है जो सब कुछ करती है, युद्ध करती है, तलवार का ही सब पूछते हैं, म्यान को नहीं पूछते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। क्या इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई हमें एक गाली देता है तो हमें उसके उलटना नहीं चाहिए, मतलब हमें आगे से उसको उलटना नहीं चाहिए। हम जितना ही उसमें जाएंगे हम और दलदल में, मतलब गंदगी में वो फंसते जाएंगे। तो कोई हमें गाली दे रहे हैं, हमें उसको अपने ऊपर लेना ही नहीं है। अगर हम उसको अपने ऊपर नहीं लेंगे मतलब वो वापस उसके ऊपर अपने आप ही चली जाएगी, हमें बुरा नहीं बनना है। माला तो कर में फिरे, जीबे फिरे मुँह माही, मनुआ तो दहु दिशे फिरे, यह तो सुमरन नाही। कि अगर हम जैसे हाथ में माला पकड़ के फेर रहे हैं और जीभ हमारी क्या है, भगवान का नाम लिए जा रही है, पर जो हमारा मन है वो तो 10 जगह फिर रहा है ना, वो तो इधर उधर फिर रहा है। अगर वही सिमरन में ध्यान नहीं है उसका, मन का हमारा, तो ऐसे सिमरन का कोई फ़ायदा नहीं है। कि जितना मर्जी हम हाथों से माला फेर ले, जीभ हमारा भगवान का नाम लेने, अगर हमारा मन नहीं है उस काम में तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊ तली होए, उड़े पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कि कबीर कह रहे हैं घास की निंदा मत करो, घास की बहुत छोटी सी घास है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उसी में से उसका तिनका हमारी आँखों में चला गया हमें बहुत दर्द दे देता है, तो इसलिए हमें किसी मतलब छोटे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमें कोई भी छोटा लोग अपने से छोटा है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि हमारा जग में बैरी कोई नहीं होगा अगर हमारा मन शीतल होगा। अगर हम ही किसी को कुछ नहीं करेंगे, अगर हम अपने मन में दया भाव रखेंगे तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा है। ये सारी हम कर चुके हैं पहले। आपको इन सभी दोहे में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? इन सब में से आपको कौन सा अच्छा लगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मनवा तो दहु दिशे फिरे, कबीर दास की इस उक्ति से आपने क्या समझा? मनवा तो दहु दिशे फिरे, कि जो मन है वो 10 जगह फिरता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। वो मन जो है हमारा वो 10 जगह फिरता ही रहता है कहीं ना कहीं। जग में बहरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल होगा तो जग में हमारा कोई बैरी शत्रु नहीं होगा। किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इनमें से कोई भी एक दोहे जो भी आपको पसंद होगा उसका आप अपने शब्दों में यहाँ अर्थ लिखेंगे, ठीक है। गतिविधि क्या दी हुई है? इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। इन दोहों को सब याद करेंगे और गाकर अपने अध्यापक को सुनाएंगे, ठीक है। और कबीरदास जी के बारे में और जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर सके वो करेंगे।